कुछ इज देयर स्क्रीन थोड़ा करता हूं तो अलग अलग मुझे पता चलता है कौन है। यस, अदिति इज देयर, पारुल इज देयर। हाँ जी सर, तो आज का टीचर्स डे प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और पहली चीज जो आज के प्रोग्राम में है वो ब्रह्मा गुरु विष्णु से शुरू करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ जी, तो अब आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। तो आज के प्रोग्राम में जय सर और उनके स्टूडेंट्स, सर मैं पिछले 2 दिन से इन सब के साथ बात कर रही हूँ, मुकुल से, पुनित से, अदिति से, पारुल से, कि जय सर के बारे में डिस्कस करते हैं ताकि उस वक्त क्या डिस्कस करना है हम क्लियर रहें। तो सर सब लोग इतने नेचुरल थे और सच में ऐसा था कि बैक टू बैक उनके पास काफ़ी चीज़ें थी और मतलब डायलॉग्स के साथ वो लोग इससे सीधा दिल से बताते थे, चूसा हुआ आम एंड लॉट मोर। तो सर धीरे धीरे शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो जय सर के बारे में से शुरू करते हैं। जय सर की क्वालिफिकेशंस बोले तो सबको पता है कि कोई भी अल्फाबेट मिस नहीं हुआ है। और इसके अलावा बात करें तो जो भी जय सर के स्टूडेंट है तो वो सिर्फ स्टूडेंट को ही नहीं पता होता कि वो सिर्फ स्टूडेंट तो है ही जय सर का स्टूडेंट, लेकिन उसके घर वाले भी बन जाते हैं। तो आई एम श्योर अदिति, अजय, मुकुल, पुनित, हम सबके घरों में हम जो हमारे वो डायलॉग्स बोलते हैं, अरे आराम से हो जाएगा, मुझे बेचारा मत बोलना, और ऐसी कई सारी चीजों से हमारे घर वालों को भी पता चल जाता है भाई ये जय सर के गुण इसमें गए हुए हैं। इसके अलावा जय सर पेंटिंग, सिंगिंग, एलोक्यूशन, बहुत ड्रामा, बहुत सारी चीज़ों में कॉन्स्टेंटली पार्टिसिपेट करते रहते हैं, खुद करते रहते हैं। इसके अलावा जय सर के कई नाम हैं, लेजेंड ऑफ सूरत, स्टार ऑफ सूरत, ज्वेल इन क्राउन, सूरत ना सितारा एंड यूथ आइकन। तो ये सब हुआ जय सर के बारे में। अब स्पीकर्स जो आज हमारे साथ है जो जय सर के ही स्टूडेंट्स हैं और आज अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ शेयर करने वाले हैं। तो बात करते हैं मुकुल जलान की। मुकुल जलान ने सीए कंप्लीट कर दिया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। इनफैक्ट ही स्टूड एज 27th रैंक इन इंडिया। 15 साल में वो प्रैक्टिसिंग फर्म में है, कंप्लायंसेस, टैक्सेशन, प्रोजेक्ट फाइनेंस। इसके अलावा इनका इंटरेस्ट है बैडमिंटन में, बहुत सारे मैराथन, हाफ मैराथन, ट्रायलथन इवेंट्स में भी पार्ट लिया हुआ है। और जय सर के स्टूडेंट है तो ऑफ कोर्स सिंगिंग कैसे छूट सकती है, तो उन्होंने बहुत सारे लाइव बैंड्स के साथ सिंगिंग भी करी हुई है। तो ये हुई हमारी मुकुल जलान की बात जो जय सर के स्टूडेंट है और आज के स्पीकर है। नेक्स्ट पुनित मित्तल की बात करें तो पुनित मित्तल इज द को फाउंडर एट मैजिस्ट्रेट बिल्डिंग। जय सर के साथ एक लास्ट सेशन हुआ था तो उन्होंने एक हाईलाइट करी थी चीज कि पुनित ने ये वाली सोच अपने कॉलेज टाइम पर लाई थी कि उसको कुछ सीमेंट ब्लॉक्स का काम करना है, और वो सोच से लेकर आज वो बहुत ही लीडिंग एंटरप्रेन्योर में से है। जो इनके मैजिस्ट्रेट बिल्डिंग है इज द ओनली कंपनी इन सूरत हु हैज रेज्ड द प्राइवेट इक्विटी फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल ग्रुप। जब ये पहली बार जय सर की क्लास में गए थे, पुनित के बारे में बताना चाहूंगी, जब ये पहली बार जय सर की क्लास में गए थे तो पहली बार थे, कभी जय सर को देखा नहीं था। तो थोड़ी देर बाद पुनित को ऐसा लगा कि यार सब सुनाई दे रहा है, सर आ गए, पर सर दिख नहीं रहे हैं। तो
उसने देखा यार एक ही जन दिख रहा है, एक मॉडल सा इंसान जो टाई पहन के आया हुआ है, बट सर कहाँ है, और सब कहाँ बोल रहे सर आ गए। एंड देन ही रियलाइज अरे भाई यही मॉडल सा इंसान सर है। बट इट वाज अनबिलीवेबल फॉर हिम कि 30 साल की उम्र के आसपास में कोई इतनी लार्ज स्केल पे सीए की क्लासेस को कैसे रन कर सकता है। सो ये हुई पुनीत मित्तल की बात। वंस अगेन आज के हमारे स्पीकर्स एंड जय सर के स्टूडेंट। And Harsha, his company name is Magic Crate, I think. Yes, Puneet? Magic Crate. Crate, yes. Yes, yes. मैजिक क्रिएट, ओके, Yeah, yes. ऑल राइट। फिर इसके बाद हमारे थर्ड स्पीकर की बात करते हैं, सीए अदिति विजय वग्रिया। आई एम राइट विद द प्रोनाउंसिएशन? नो, यू आर गोइंग टू No, तो आप बताइए। it's C. Aditi Vijay Varghia. वर्गीय, ऑल राइट, सीए अदिति विजय वर्गीय। तो अगेन सीए बाय प्रोफेशन। 2017 से शी हैज वर्कड एज अ सिस्टम ऑडिटर आरएसएम इंस्टीट्यूट से, एंड इन 2019 शी ऑनबोर्डेड एन एंटरप्रेन्योर इन हर फैमिली ओन रियल एस्टेट डेवलपर्स बिजनेस। और कल मैं जब अदिति से बात कर रही थी, उसने बताया कि मेरे और सर की कई चीजें मिलती जुलती है। तो मैंने पूछा कैसे बताओ, तो बोला कि देखो सर पियानो बजाते हैं, मैं गिटार बजाती हूँ, ठीक है, सर गाते हैं, मैं भी गाती हूँ, सर बुक्स रीडिंग करते हैं, मुझे भी शौक है, सर फोटोग्राफी करते हैं, मुझे भी शौक है, सर को ट्रैवलिंग का शौक है और मुझे भी शौक है। तो मैंने बोला बोल देते ना यार, मैं जय सर की स्टूडेंट ही हूँ। और इस तरीके से ये हुआ हमारा अदिति, जो वंस अगेन आज की स्पीकर है फॉर टुडे सेशन ऑफ टीचर्स सेलिब्रेशन। तो वेलकम सर, वेलकम स्पीकर्स, इट्स ऑनर टू हैव यू। एंड मेरे हिसाब से मजे होने वाले हैं। जय सर और उनके स्टूडेंट्स मिल जाएं तो मेरे ख्याल से 1 घंटा भी बहुत कम पड़ने वाला है। तो इस तरीके से आज का सेशन हम शुरू करते हैं। बालकिशन जी, आप प्लीज ग्राउंड पे आके 2 शब्द टू स्टार्ट द इवेंट, प्लीज गो अहेड। Thank you very much, Harsha. And Jay sir is there, and all gang members also there from मतलब पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। तो बहुत मजे होने वाले हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट ये रहेगी कि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मैं सीए बनने के बाद सूरत आया और मैंने क्लासेस मिस की है। तो मुझे आज ये लग रहा है कि वर्चुअल मोड पे मैं सर की क्लास उनके सभी 15 साल 20 सालों के स्टूडेंट्स के साथ अटेंड कर पाऊंगा। सो इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, एंड थैंक यू वेरी मच पुनीत, मुकुल, अदिति एंड हर्षा एंड ऑल द members and students present here, and very thankful to see Jay Chera sir. Happy Teachers Day to all of you. Yes, Harsha. थैंक यू बालकृष्ण जी। एंड मैं हाईलाइट करना चाहूंगी जो आज का ये पूरा प्रोग्राम है, जो आइडियाज जो प्रमोट किया है, ये जो आइडिया कंसीव हुआ है माइंड में, इट इज बालकृष्ण जी। सो कॉन्स्टेंटली ही हैज बीन वर्किंग ऑन हिज क्रिएटिव आइडियाज। सो थैंक यू सर फॉर सच बीइंग सच क्रिएटिव टू दीज वंडरफुल प्रोग्राम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे स्पीकर्स ने आज शुरू में बोला सर आज तो हम बोलने वाले हैं, आप कम बोलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं स्पीकर से, उनका क्या कहना है। तो मुकुल जी आप शुरू करिए। कुछ आपका फर्स्ट टाइम जब आप सीए की क्लास में गए थे तो वहां से शुरू करके बताइए आप क्या कहना चाहेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हैप्पी टीचर्स डे सर। बहुत सालों बाद फेस टू फेस बोल रहा हूँ मैं आपको ये। एक्चुअली मैंने कल हर्षा को बताया, मेरी जो सबसे अच्छी मेमोरी सर की है वो फर्स्ट मेमोरी है। हम लोग 2001 में फर्स्ट टाइम सीए का क्लास ज्वाइन किया, उसमें ज्वाइन फीस नहीं भरी थी उस समय तक। तो हम लोग 16 लोग थे क्लास में और सर आए पहली बार। उतना डैशिंग जितना पुनीत ने बोला उतना तो हमको उस समय कोई समझ में नहीं आ रहा था। बट द थिंग इज कि ही सेड वन थिंग, द फर्स्ट स्टेटमेंट ही गिव दैट यू पीपल जस्ट लुक एट योरसेल्फ। आप जो आजू बाजू बैठे हैं उनको देखिए, and 50% of you will become CA, right? After you complete जब आपका CA का कोर्स पूरा होगा 50% of you will become CA. And that was a very big statement to make because ये 2001 की बात कर रहा हूँ जब फाइनल का पासिंग परसेंटेज 1%, 2% ऐसा कुछ हुआ करता था। and we had people in our family, you know, जो सारा जो CA कर रहे हैं और कर ही रहे हैं। and actually what he said that day is absolutely true and I can remember by name कि जो उस समय 16 लोग वहां बैठे थे, उस 16 में से 13 लोग CA बने। Out of those 16 people, 13 people have become CA.
So that was, you know, game changing, you know, life changing moment for me, because that gave me confidence that what I have, जो line मैंने अपने लिए choose की है वो सही है. एक 18 years का बंदा काफी impressionable होता है, you know, doubts होते हैं mind में, बहुत चीजें होती है, but that gave us a confidence from day one that you know, yes, maybe we can do this. That was the first impression. And then एक चीज मैंने सर को हमेशा बोली थी, हमेशा नहीं, एक ही बार बोली थी, but वो भी मुझे हमेशा याद है कि I have learned from my parents the most in my life, and second is Jay sir, because इतना मैंने और किसी से सीखा नहीं है. There have been many teachers and all have made very good contributions to our lives, but apart from studies कुछ चीजें ऐसी मैंने सीखी जय सर से जुड़ के जो नहीं थे, जो मेरे कैरेक्टर में नहीं थे पहले. You know, being confident and being able to express ourselves, you know, he taught us ki, you know, you can be a studious person. I was always a studious person, and I was a very, you know, I was an introvert. I am still an introvert in many ways, but he gave us the confidence that you can be all these things. You can be a good student, you can be an introvert, you can be shy, but you can still enjoy your life, right? And you don't need to be a, you know, very outgoing person. Like we did everything. हमने 4 साल का जो हमारा सीए का कोचिंग सर से किया, सब कुछ किया उसमें. We sang, हमने गाने गाए बहुत सारे, बिना तैयारी के गाए. Then we faced a crowd of large people. कोई तैयारी नहीं थी, उनके सामने बोला, सवाल जवाब किए. हमने डांस पार्टीज की. Who would have ever thunk whatever कि ये स्टूडेंट्स जो उस समय किताबी कीड़े माने जाते थे, अभी भी शायद माने जाते हो, I don't know because I am not out of touch, कि वो लोग पार्टीज कर सकते हैं. Right, we had wild parties as CA students, and it never affected our studies. Right, college में we could go with full confidence, bunk lectures, do anything, and nobody could touch us because you know, we had that confidence that we are CA students and this BCom course is nothing for us. That confidence was given by me. Otherwise, you know, जब हम लोग कर रहे थे CA तो एक बर्डन था कि यार CA या BCom के साथ 2 कोर्स कैसे करेंगे. अभी सबके लिए बड़ा आम हो गया है. But at our time it was a big thing कि आप 2 कोर्स आपने कैसे करोगे. Then he taught us कि भाई तुम CA करो तो BCom क्या है, BCom कुछ नहीं है तुम्हारे लिए. And it turned out that way. I have attended less than 10 lectures in third year BCom and still got 70% marks. तो ठीक है, वो एक कॉन्फिडेंस उन्होंने दिया. कोअक्स तो सर के बहुत सारे हैं, अगर मैं उस पर आ जाऊंगा तो आज का सेशन मैं ही पूरा खा जाऊंगा. सर के सामने कोई क्लास से जल्दी जावे तो जाने वाले को कौन I don't know अभी सर बोलते हैं कि नहीं, बट वो हैबिट पड़ गई अभी भी. Even now when somebody leaves, so we always say जाने वाले को कौन रोक सकते हैं. ठीक है. और CA में कॉलेज नहीं होता है, right? There is a big drawback people sometimes say, जो you know, if you compare CA from MBA or you know any higher studies, then we don't have a college. You know, it's all self study. आपको अपने आप पढ़ना है, अकेले में पढ़ना है. All that changed when we joined JSS classes, right? We could have a college like experience in the classes. Whatever जो कॉलेज में होता है वो कैसा था हमने नहीं किया. We went on so many picnics, right? हमने 4 या 5 म्यूजिकल इवेंट्स खुद ऑर्गेनाइज किए जिसमें कि सर के स्टूडेंट्स नहीं गाया और सर ने गाया. मतलब उसमें कितनी भीड़ आई. तो we had a full college like experience just by joining JSS classes. So I think I have already taken too much time. So I'll give the stage back, the virtual stage back to Harsha. Thank you. Right. Yes, Mukul, but then it was more interesting. I mean, सुनने में मजा आता जा रहा था. Of course, we are going to come back to you. Yes, Punit Mittal, we would like to listen to your experience. तूने स्टार्ट तो तूने बता दिया हर्षा कि मैं तो सर को खाली देखता रह गया. जब फर्स्ट टाइम देखा मला ये सर सीए के हो कैसे सकते हैं, क्योंकि अगेन बात कैसा था, 12th में मैं लाइब्रेरी जाता था और उधर सारे जो स्टूडेंट थे वो 10-10 साल से वहां पढ़ रहे थे सीए की एग्जाम. तो मेरे दिमाग में था कोई पढ़ाने वाला तो कैसा होगा, 60 साल का वो सर होते ना, जीरो बैलेंस, ऐसा कोई होगा. और उधर से सर आ रहे हैं. मेरा फ्रेंड लोकेश था, लोकेश बोलता देख वो रहे सर. मैं वापस वो रिपीट कर रहा हूँ, बोला कहाँ सर है, कोई भी नहीं. वहां से तो कोई एक स्मार्ट सा कोई आदमी आ रहा है. एंड वो आते ही स्टेज पे खड़े हो गए. तो आई वाज पहले दिन ही मेस्मराइज कि नहीं करना ही है, वरना मैं आई वाज डिटरमिन्ड कि सीए नहीं करना है, बट विद दैट वन लुक आई डिसाइडेड करना है. तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग. फिर सर के जो किस्से सुने हैं, सर हौसला आपको याद होगा, आपने बताया था फ्रस्ट्रेटेड वन साइडेड लवर्स एसोसिएशन, मतलब ये क्या होता है. फिर है ना सर के किस्से, आई डोंट नो कितने ट्रू है. कॉलेज में सर ने अपने फ्रेंड्स तो नहीं बोलूंगा, शायद दुश्मनियों में जिनको मार मार के कॉलेज के बाहर निकाला है.
ये तक सर के बारे में सुना हुआ है, अब कितना सच है पता नहीं, आपका ये इमेज था। तो हम लोग को उस चीज का थोड़ा डर लगता था कि यार ये ऐसा नहीं कर दे। तो अगेन इम्पोर्टेंट था कि सर ने कई सारी लाइफ की ऐसी चीजें बताई है, क्योंकि सर ने बताया था कि खुद झाड़ू लगाई है, खुद उस तरीके से स्टार्ट किया है, तो नो दैट मोटिवेटेड अस। मतलब मेरे लिए बहुत इजी हो सकता था फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना या सीए प्रैक्टिस करना, बट कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था कि सर ने वो नहीं किया। सर ने ऐसी चीज की जो कि बहुत नेचुरल नहीं थी या बहुत वो नहीं थी, तो वो एक बैक ऑफ द माइंड जो मुकुल भाई ने बताया कि जो कॉन्फिडेंस उन्होंने दे रखा था कि चीजें हो ही जाएगी, मतलब टच करो और आंसर, मतलब इससे बेहुदा डायलॉग हो नहीं सकता अगर कोई नॉन जैसा स्टूडेंट है तो। और हमारे लिए वो आंसर शायद लाइफ का सबसे बड़ा पॉइंट है कि खाली यू हैव टू टच दैट थिंग एंड इट विल टर्न टू गोल्ड। सो आई थिंक जैसा दीज लर्निंग्स, मतलब एक एक लाइन में, मतलब मैंने लाइन लिखी है 25-50 तो लाइन हो गई अभी पिछले 15 मिनट में, क्या क्या बोलूं पता नहीं। एक आपकी लाइन जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मेरे पास बहुत पैसा है सर, ऐसा कुछ करो कि हमारे पास so that was a wonderful line I think, and let the session go. I think there are many lines which I can. अच्छा एक चीज मैं आप लोग को रात की बात बताऊं, सर ने CCM इसलिए ज्वाइन किया है कि सर चाहते हैं कि 1-2 सिलेबस और बने इंडिया में और सर वो भी पास करके उसका भी रिजल्ट वो ले ले सर्टिफिकेट, इसलिए CCM ज्वाइन किया और कुछ नहीं है। इतनी कोई डिग्री होती है क्या सर? Yes, Arsha. Right. So yes, पुनित सर के बारे में सुनना आई गेस ऐसे ऐसे करती जाओ और मजा आती जाती है, क्योंकि कई चीजें ध्यान आ जाती है हमारी क्लासेस की। यस अदिति, ओवर टू यू। हेलो सर, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है बाकी सब ने इतना सारा कवर कर लिया कि अब मुझे सर के बारे में क्या बोलना है मुझे सोचना पड़ेगा। सर का मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन अगर मैं सर के बारे में बोलूं तो मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ और मैंने जस्ट सीपीटी ऐसे ही फ्लूक में पास कर लिया था, मेरा मैथ्स के जो मेरा बेस था उससे। तो फिर मैंने सूरत के सारे कोचिंग सेंटर्स देखे और उसके बाद फाइनली लास्ट में मैं जय सर के ऑफिस में गई। मैंने कहा उनके स्टाफ को कि मुझे सर से मिलना है, एंड सर से मिलने उनके कैबिन में गई तो वो वेरी कैजुअली, वो जैसे उनकी चेयर पे बैठे होते हैं वैसे बैठ के नीचे मुंडी करके वो उनके सेलफोन में लगे हुए थे। बस वो ऐसे उन्होंने मुंडी ऊपर करी, क्या ऐसे पूछा, बैठो, बिठाया। फिर मैंने उनको स्टोरी सुनाना स्टार्ट की कि सर मैंने ऐसे ऐसे साइंस में से सीपीटी पास करके ट्यूशन ज्वाइन किया, आपको क्या लगता है मुझे सीए करना चाहिए या नहीं, या मैं सीए बन सकती हूँ या नहीं बन सकती हूँ, क्योंकि अभी तक तो मुझे अकाउंट्स का कुछ नहीं आता है। सो ही इज लाइक आपको बिल्कुल करना चाहिए। मेरे तो सारे स्टूडेंट्स जो भी रैंकर है साइंस के ही हैं। एंड एज अगेंस्ट दैट अगर मैं बाकी टीचर्स की बात करूँ जिनसे मैं मिलके आई, शायद मैं नाम नहीं लूंगी लेकिन मैं जिसका भी बारे में बोलूँ वो बोलेंगे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हम आपको 4-5 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, अब बिल्कुल टेंशन मत लो, हम आपका सब कवर करवा देंगे। और जैसे ही सर से मिली बाहर निकली मैंने कहा चलो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे कम से कम पढ़ाई करनी है, ये आपको ऐसे ही सीए बना देंगे, मुझे ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी। सो ऐसे सर का ट्यूशन ज्वाइन किया एंड मैं शायद फर्स्ट बेंच पे बैठती थी एंड वहां पे क्लास में कुछ भी सर पढ़ा रहे हैं उसके बाद सर बोलेंगे किसको कोई क्वेश्चन है, और जिसका हाथ खड़ा होगा वो मेरा, एंड मेरे क्वेश्चन और उसके बाद सर बोलेंगे यार तेरे क्वेश्चन कभी खत्म होते हैं कि नहीं, तो कितने क्वेश्चन पूछती है, क्वेश्चन पूछती रहती है। तो कल मैं मेरे फ्रेंड से बात कर रही थी तो वो बोलते हैं हाँ यार तू कितने क्वेश्चन पूछती, तू शायद सर से है ना 2-3 अलग अलग कोर्स के क्वेश्चन भी तू सर से उसी फीस में पढ़ रही है क्या। तो वो उस तरह से ऐसे मेरे को बोल रहे थे। बट सर की क्वालिटी में अगर बोलूं, मुझे बैच में सर जैसे 2 लड़के थे मेरे बैच में, एक हिमांशु एक पलाश, दोनों का कुछ झगड़ा हो गया और दोनों झगड़ते सर के कैबिन में चले गए। एंड फिर सर आए बैच में एंड फिर सर स्टेज पे खड़े हुए और सर बोलते हैं दैट वो एक दूसरे, यानी हिमांशु पे पलाश हंस रहा था ग्रुप में बैठ के, वो सब लोग किसी की हंसी उड़ा रहे थे। सर आए बैच में और सर बोलते हैं यू शुड नेवर लाफ एट पीपल, यू शुड ऑलवेज लाफ विद पीपल। तो शायद वो सर का एक डायलॉग है जो मुझे याद है। या फिर जैसे बाकी आप किसी से भी पढ़ाई करो तो सब बोलेंगे हमारे सर ने हमको एक एक क्वेश्चन कराया है, हमने एक एक चीज करी है, लेकिन मैं सर के बारे में बोलूंगी शायद हमारे सर ने हमको बहुत सारी पढ़ाई नहीं कराई है, या वो बहुत सारे चैप्टर, आज आप क्लास में लेट हो कल आप फॉरेक्स का पूरा जितने भी फॉरेक्स के 5 चैप्टर है आप होमवर्क में करके आना, जबकि आपने फॉरेक्स का एफ भी नहीं देखा हुआ है एंड फिर आप उस तरह से फॉरेक्स सीखते हो। या फिर
शायद जैसे सर बैच में आएंगे इवनिंग बैच में, सो ही वुड से गुड मॉर्निंग, या फिर अगर अभी मैं सर के बैच में होती तो सर का डायलॉग होता हाउ इज द जोश, एंड सब बोलते हाय सर. Right. So you can continue. अदिति, so ये सब सुनने के बाद सर की प्रेजेंस है, सर सब लोग सर के बारे में बोल रहे हैं. सर अब और नहीं रुका जा रहा, अब आप कुछ बताइए. अब आपके मुंह से ये सारी चीजें अपने तरीके से सुननी है, तो सर अब आप बताइए इन बच्चों के बारे में जो यहाँ पर है, और आपके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं आपसे जुड़ते हुए. तो सर अब आपको सुनना चाहेंगे. थैंक्स हर्षा. पहले तो मैं इन 3 लड़कों के बारे में ही बताता हूँ. अदरवाइज आई कैन सी अनुज ऑल्सो, हिमांशु, तृप्ति शायद कोलकाता थी, फिर मुंबई शिफ्ट हुई. आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली, बट पहले तो कुछ ऐसा ही था. आई कैन सी पारुल ऑल्सो, अभी भी ऐसा ही है. एंड अजय दिख रहा है मुझे. एंड पहले मैं इन 3 लोगों के बारे में बताऊं. मुकुल की बात करूं, डेफिनेटली 2001 he joined and 2005 cleared, and one of the very good students I can say, very good. and उसने जो एक स्टेटमेंट बोला मुझे अभी भी याद है, जो उसने उस टाइम पे बैच के वक्त ही बोला था. that 5th September of course I remember. अब मेरे पास एक्चुअली आज बोलने के लिए तो बहुत ज्यादा है नहीं, मुझे सुनने की बारी आएगी. बट आई कैन टेल वन थिंग फॉर श्योर. ये तीन को जिन्हें आपने बुलाया भाई, एक जमाने में तो मेरे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, आज तो मेरे फ्रेंड्स ही है, और ज्यादातर इनमें से सब लोग मुझसे तो ज्यादा ही सक्सेसफुल है. आई कैन क्लियरली सी दैट. मैं जो कमिटमेंट लेवल मुकुल का देखता हूँ लाइफ के हर एक फील्ड में, चाहे हेल्थ हो, चाहे उसकी प्रोफेशनल प्रैक्टिस हो, द वे ही इज गोइंग ऑन, इट इज मार्वेलस, इट इज डेफिनेटली एक्सीलेंट. सबसे पहले मुकुल के बारे में इसलिए बोल सकता हूँ बिकॉज 2005 मतलब आज 15 साल हो चुके. सो 15 years is a long time, right? And I've seen him for so many years. और मुझे लगता है कभी हमारा कोई टच तो छूटा नहीं. हम रेगुलरली इंटरेक्ट तो कहीं ना कहीं करते ही रहे. पुनीत की बात करें वापस, तो पुनीत आई थिंक ही मस्ट बी समवेयर 2008-9 क्लियर. जैसे 8 मतलब मुझे वैसे तो सबके ध्यान है, कौन कहाँ है इतना तो याद रहता है मुझे. मेरे को नहीं आता सर, आपको याद है. So I remember around 2003-4 he joined, and it was 2008-9 के मैंने बताया आपको. I can recollect, मतलब जनरली आप लोग किन के साथ बैठते थे, क्या करते थे, उतना तो ध्यान रहता है, उतना तो बिल्कुल ध्यान रहता है. And definitely he has been a wonderful entrepreneur. इंस्टीट्यूट में मैंने खुद, जब मैं इंस्टीट्यूट में गया और वन पर्टिकुलर कमिटी chairman who had to talk about entrepreneurship, we had to select some 3 chartered accountants across the nation जो as entrepreneurs बहुत successful हुए हैं. One of my council colleague those days, Mukesh Kushwaha, was there. तो I told के सर 3 में से एक एग्जाम्पल तो आप इनका लीजिए and tell our chartered accountants what a CA can do. हम क्या कर सकते हैं. The way he visualized a new type of business, right, along with his partner who is equally very smart, and जिस तरह से इन्होंने पूरा डेवलप किया, पूरा रीडिफाइन किया, आई थिंक दिस रियली वंडरफुल. अदिति के बारे में मैं थोड़ा कम इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि रिसेंट पास आउट है, इसलिए अभी तक इसको प्रोफेशनल लाइफ में शायद जितना मुकुल ने और पुनीत ने किया है, राइट, फॉर 15 years and for 12 years you have done quite a good one. I think Aditi must have joined me somewhere in 2013, roughly 12-13 as I understand, and 16-17 clear है. तो अभी तो जैसा मैं समझ रहा हूँ, I only know that she was working in a very reputed firm. एक बहुत ही smart chartered accountant के साथ she was working in this I think internal audit as well as systems audit and something like that, as I understand. काका जल्दी आओ. आ जाओ भाई, जल्दी आओ. सर अभी भी छोड़ेंगे नहीं किसी को. एक्सट्रीमली सॉरी. So मेरे पास छोड़ दिया सर ने ये. मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं स्क्रीन पे जितने लोगों को देख रहा हूँ, मैं आपके बारे में, हर एक जन के बारे में नियरली, मतलब अभी मेरे दिमाग में एकदम क्लियर है, चाहे पुनीत हो या विनीत हो या उसका कजिन अभिषेक हो. आई रिमेम्बर
चाहे पारुल हो या उसके साथ उस टाइम पे आती हुई पूनम हो या जो भी हो, आई कैन रिमेम्बर, चाहे यहाँ पे अजय हो या रितेश उस टाइम उसके साथ आता हुआ, आई कैन रिमेम्बर। और इवन आज भी मेरा इंटरेक्शन उतना ही है, आज भी रफली मुझे ध्यान रहता है। मुझे अनुज पच्चीकर को देखने पूछना नहीं पड़ता, भाई तू क्या कर रहा है, तू प्रैक्टिस कर रहा है, साथ साथ में तूने एक जो एंटरप्रेन्योरशिप का भी शुरू किया है, सो आई डोंट हैव टू आस्क हिम। और इवन हिमांशु के बारे में, तो भाई तू पूरे इंडिया घूमता रहता है, कुछ काम धाम भी करता है नहीं करता है, स्टिल आई एम इन टच विथ। मुझे लगता है जितने चेहरे मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो मैं हर एक जन के बारे में एटलीस्ट आई एम इन टच एंड कुछ ना कुछ जानता हूँ। इवन पुरानी चीजें भी मुझे ध्यान तो है। अभी जैसे केयूर जोशी, he has put up on the chat box, so he is also into systems and he is also a recent year pass out and he is working in Surat, Mumbai as well as Pune, particularly in this particular new domain of cyber security and all. तो ऐसे रफली सब लोग ध्यान तो है, बाकी आप कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो सर ने तो एक झटके में शक्ल देख के बस बता दिया कि तुम ये हो। तो अब और पुनीत, अदिति और मुकुंद से पूछे, उससे पहले ऑडियंस में से कोई कुछ बोलना चाहता है? ऑडियंस में से कोई कुछ सर के बारे में बोलना चाहता है? तो मैं बोलूंगा। मैं हाँ बोलो। मैं ना पहली बार सर से मिला था, तो मेरे को ऐसा थोड़ा डर लगा था कि सर थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि सीपीटी मैंने बिना पढ़े बिना ट्यूशन ज्वाइन ही कर ली थी। तो जैसे ही आईपीसीसी में पहुंचा तो ऑलरेडी मेरे सारे फ्रेंड्स ज्वाइन कर चुके थे, मैं थोड़े दिन बाद मैं गया था। तो सर ने बोला कोई दिक्कत नहीं, तू आ जा। तो बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड, सर ने बोला कि आ जा, हो जाएगा, चिंता मत कर। तो मैं ज्वाइन कर लिया। लेकिन जब है ना मेरी आईपीसीसी में या पीसीसी में, कोई याद भी नहीं अब तो, यार उसमें मेरी क्या बोलते हैं बैकलॉग लगी थी, मैं फेल हो गया था इन शॉर्ट। तो मैं सर के पास गया, सर के पास बोला कि सर मेरे को नहीं करना सीए ये। तो सर ने एक खतरनाक डायलॉग मेरे को बोला था कि अभी तूने सीए छोड़ दिया तो सीए ने देखो छोड़ दिया, अगर तू सीए कंप्लीट करके तूने छोड़ दिया सीए को तो तूने सीए को छोड़ दिया। तो वो लाइन इतनी खतरनाक लगी थी ना मेरे को कि अगर मैं सीए कंप्लीट करूं और उसके बाद मैं सीए का काम ना करूं तो मैंने सीए को छोड़ा, अदरवाइज क्या होगा, सीए ने मेरे को लात मार दी। सर के वर्ड सॉरी मतलब बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे। मैं बोला कि एक बार सीए कंप्लीट कर ले फिर छोड़ दे, भले कुछ काम मत करना, पर उसका मतलब ये होगा कि तूने सीए कंप्लीट किया और फिर तूने सीए को छोड़ दिया। तो वो बात मेरे वैसे दिल पे लग गई कि नहीं आपको करना ही है। फिर दूसरा इंसिडेंट जो मेरे को बहुत याद आता है, सर को भी याद होगा, कि एक बार उनके फैकल्टी के बैच में मैं गया नहीं था, तो मैं और मेरे फ्रेंड सब पढ़ गए थे, सर लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे हम लोग। तो सर का फोन आया मेरे फ्रेंड के फोन से कि तू कहाँ पे है। मैंने बोला, मतलब मेरा फ्रेंड था जिसका नाम था समर्थ, लेकिन हम उसको बटका बुलाते थे। तो उसने बोला कि मैंने फोन उठाया, मैंने बोला बोल बटके बोल। तो बोलता तेरा बाप बोल रहा हूँ। मैं बोला बोलिए सर। तो बोलते हैं तो एक काम कर, जितने भी लफंगे दोस्त है तेरे सबको लेके क्लास पे आ जा। अब मैं बोला ठीक है सर मैं आ जाता हूँ। और जैसे ही मतलब मेरे को फोन आया था तो इसलिए सबने मेरे को आगे कर दिया कि तू जा आगे सबसे पहले, और जो सबसे पहले जाता है वो पिटता है, सबको पता ही है। तो वहां पे सर ने मेरे को सब लोगों के सामने 300 लोगों के सामने जो मारा है, बहुत जोर से मारा है, मतलब 300 तो रफली फिगर बोल रहा हूँ, ज्यादा कम मेरे को 19-20 देख लेना। तो मारा, बहुत मारा मेरे को सर ने। लेकिन और मेरी उसमें एक सरप्राइजिंग बात ये थी कि जो स्टूडेंट्स बैठे हुए थे उसमें मेरी कजिन भी थी। तो मेरे को टेंशन ये थी कि अभी घर पे बात पहुंच जाएगी, मम्मी मेरे को डांटेगी। मतलब यहाँ पहले सर से मार खाओ, घर जाके घर पे मम्मी से डांट खाओ। पर जैसे ही मार पीट के पूरी स्टोरी खत्म हुई तो सर ने बोला आज तक जिसको भी मैंने मारा है ना वो सीए बन गया। तो वो जैसे ही बोला तो मैं इतना खुश हो गया ना, चलो अच्छा है अब मैं सीए बन जाने वाला हूँ। तो वो जो बात थी कि हाँ भाई मार खाने के बाद जो खुशी मिली थी मेरे को कि सर ने मार दिया, फिर एक बार वापस से मेरे को फाइनल में फेल हो गया तो मैंने सर को बोला सर एक बार मार दो ना, वो भी पास हो जाऊंगा। तो सर तो जिस दिन मारा उसके अगले दिन में पास हो, मतलब अगली अटेम्प्ट में पास हो गया था। तो वो जो मतलब मोमेंट था मेरे लिए कि मार खाने के बाद खुशी वाला मोमेंट, मतलब मार मैंने बहुत खाई होगी, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मार खा के इतनी खुशी आज तक नहीं हुई जितनी उस दिन हुई थी। कि हाँ भाई मेरी टी शर्ट भी फट गई थी थोड़ी सी, लेकिन जो मजा आई थी मेरे को कि सर ने बोला था कि जो जिसको भी मैं मारता हूँ आज तक हिस्ट्री ऐसी है कि वो पास हो जाता है।
और वो सीए बन जाता है। तो मैं हंसते हंसते जा रहा था, सब रोते रोते जा रहे थे अपनी बेंच पे बैठने में, हंसते हंसते जा रहा था कि मैं तो सीए बन गया, बाकी सबका मेरे को पता नहीं। फिर एक बार मतलब जब दूसरी बार सीए फाइनल में मेरी अटेम्प्ट लगी थी, तब मैं वापस सर के पास गया था और सर को बोला सर मेरे को सीए करना नहीं है, मेरे को ये सब में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को इंटरेस्ट है किसी और चीज में। मैं सर को बोला था कि घूमने में, ट्रेवलिंग में और मॉडलिंग में और पता नहीं क्या क्या चीज में उनको इंटरेस्ट है, तो सीए में इंटरेस्ट नहीं है। तभी भी सर ने मेरे को ये बोला, देखो कितनी बार समझाया, पहले क्लियर कर, उसके बाद ही तू छोड़ सकता है। सीधी सीधी बात है। मतलब अगर मैं सीए बना हूं, भले मैं कोई काम नहीं करता सीए वाला, लेकिन अगर मैं बना हूं तो सिर्फ और सिर्फ जय सर की वजह से, जय सर की मारपीट की वजह से ही बना हूं। मतलब अगर उन्होंने मेरे को उस दिन मारा नहीं होता तो मैं कभी सीए मतलब उसी दिन छोड़ दिया होता जिस दिन मैंने छोड़ना था। तो सिर्फ और सिर्फ सर के मारने की वजह से मैं बना हूं। मतलब मेरा पूरा क्रेडिट जाता है सीए बनने का तो जय सर को। लेकिन सीए का मैंने आपको बताया मैं काम बिल्कुल नहीं करता, लेकिन लाइफ में अगर मैं कुछ अच्छा कर भी रहा हूँ, जैसे ट्रैवलिंग हो गई, या फिर जो भी मैं बकवास भी, मतलब जो भी अच्छी बातें करता हूँ जो लोगों को बकवास लगती होगी, या मैं सोचता हूँ कि मैं बकवास कर रहा हूँ लेकिन लोगों को अच्छी लगती है, वो भी मैं जय सर से ही सीखा हूँ। मतलब जो भी चीज आज की डेट में मैं हूँ तो मैं तो पूरा क्रेडिट सर को देता हूँ। तो भाई ऐसा है कि यही है। बस इतना ही बोलूंगा मैं। तो सर मैं ऐड करूंगी कि वो सारा क्रेडिट आपको दे रहा है, वो आपके जैसे बन चुका है, उसकी बातों में, उसके शौक में, उसके नजरिए में, उसके बोलने के तरीके में। सर आपके जैसा फ्लो में बोलता रहता है। एंड मतलब लोग इसको मिलते हैं तो यही बोलते हैं यार तो डुप्लीकेट जैसा है, और वो इतना प्राउड है। क्या मजे ले रहे हो, ऐसा मत बोलो। मैं डुप्लीकेट जयसर नहीं, मैं जयसर कुछ नहीं। मतलब मैं सीखा जयसर से हूँ, मैं मानता हूँ इस बात को कि मैं जो भी बोलना सीखा हूँ जयसर से बोलना सीखा हूँ। मैं बहुत इंट्रोवर्ट था जयसर से मिलने से पहले, अभी भी मैं इंट्रोवर्ट रहना बहुत पसंद करता हूँ, मैं अकेले घूमना बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन बोलना मैं सीखा हूँ तो वो जयसर से सीखा हूँ, घूमना सीखा हूँ तो जयसर से सीखा हूँ। बस सब कुछ जयसर से ही सीखा हूँ इन शॉर्ट। बस इन काफी है ना। अभी बस अभी अभी आप मेरे बारे में बोलना, जयसर के बारे में बोलना। ठीक है, ठीक है। Anuj has raised his hand. Yeah, hi, can I add something? Yes. Hello sir, wish you a very happy Teachers Day. Thank you. I want to add a small thing that Surat as a city was brought on India's map is because of you as a professionally. Because I remember when I came to Surat, obviously there was when I came from Mumbai, I realized that teaching is there, you know, but as Mukul said, as Punit mentioned, apart from teaching, there are many aspects to your life which you added in our life, which were missing. કદાચ એના લીધે તમારા જેટલા પણ સ્ટુડન્ટ્સ છે they are successful because you have not just taught them okay ભણવાનું તો થવાનું જ છે ક્યારે એ તો વાંચીને એક અટેમ્પ નહીં બે અટેમ્પ નહીં તો કરશું because you have taught us તો પાસ તો થવાના છે સરની અંડર આવ્યા છે તો પાસ થઈ જ જશું સ્ટુડન્ટનું પણ એફર્ટ રહેશે બટ તમે જે અમારી લાઈફમાં જે વેલ્યુ એડિશન કરી છે I think it's beyond any words and very thankful for you to you for that because જ્યારે હું સુરત આવેલો I know you remember each and every student એની સાથે શું વાત થઈ હશે કઈ કનેક્શન તમારો હોય જ છે and still when you talk to us 15 years like આપણે વાત કરીએ છીએ કદાચ 15 વર્ષમાં after becoming a chartered accountant I must have spoken to you about 15 times, not more. Of course, you are always available, but you are a busy person as well. But every time we meet, we start from where we left. So that connection is somehow you have given, you know, you have made with us. So that's very rare and very appreciated. And thank you for being in our lives. Right. Haji. Yes, Anuj. थैंक यू और कोई कुछ बोलना चाहता है या पारुल ने हैंड रेज किया है हाँ जी पारुल ने हैंड रेज किया है पारुल हाँ पारुल हाँ मतलब ऐसे तो बहुत छोटी सी चीज है लेकिन जैसे 12th तक हमारी जर्नी कैसी होती है ना बहुत स्पून फीडिंग वाली बहुत डिपेंडेंट वाली और ऐसा लगता है कि हाँ तुम पढ़ रहे हो मतलब तुम्हें पढ़ाया जाएगा और तुम्हें पढ़ना है पर जब सीए ज्वाइन किया तो सर के ऑफिस में जब गए तो सर ने पूछा एकदम ऐसे कि हाँ सीए हो जाएगा ये सब तो ठीक है अकाउंट्स कैसा है मैंने बोला सर बहुत अच्छा है बोले
कितने मार्क्स आए, मैंने बोला 100, तो सब बोलते तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि 100 आ गए तो तुम, मतलब मैं खुश होके प्राउड होके बोल रही थी। तो सर वाज लाइक 100 आए तो उससे कुछ नहीं होता, जब सीए करवाऊंगा तब पता चलेगा कि क्या हालत होती है। और उसके बाद एक्चुअली जो हमने सीखा वो ये कि जब भी हमें डाउट्स होते थे तो सर बोलते थे क्लास में है वो पूछ लो, जो भी दिमाग में वो पूछ लो। फिर 12th की आदत होती है ना, बाद में शांति से बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, डाउट्स निकालेंगे, फिर सर से पर्सनली जाके पूछेंगे। तो हम 3-4 फ्रेंड्स हमने सोचा ठीक है सर के पास चलते हैं डाउट्स पूछने। तो सर ने बोला ठीक है आ जाओ, ऑफिस पे गए और हम डाउट्स का पिटारा लेकर गए। और सर वाज लाइक कि एक डाउट लिया ठीक है, 2 लिया, 3, फिर जो उन्होंने झाड़ा, तो क्लास में क्या करते हो तुम लोग, मतलब सब कुछ यहाँ लेके आए हो तो क्लास में क्या करते हो वैसा। तो तब इतनी डांट पड़ने के बाद कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि सर से डाउट पूछे। लेकिन हाँ, उससे ये चीज जरूर सीख ली कि अब वो 12th वाली चीज नहीं चलेगी, खुद से डिपेंडेंट, खुद पे मतलब इंडिपेंडेंट होना है। यूं नहीं कि तुम सोचो कि सब कुछ स्पून फीडिंग होगा और ये होगा। एंड वो चीज सीखने के बाद भी रियलाइज कि हाँ भाई अब ऐसा नहीं है और खुद से सब कुछ करना है, और जो गाइडेंस मिल रहा है उसको बेस्ट तरीके से ऑब्जर्व करना है। जैसे सर बोलते हैं रटो मत, सीखो, मतलब रटने पे ध्यान मत दो, सीखने पे ध्यान दो। 10 सम एक जैसे तो 10 के 10 करने की जरूरत नहीं है, एक करो उसमें सब कुछ आ जाएगा। तो दैट वाज द थिंग कि बहुत इंडिपेंडेंसी जो आई वो बिकॉज ऑफ जय सर। और ऐसे तो अनलिमिटेड चीजें है तो मैं अभी चुप हो जाती हूँ। राइट, मैं एक ऐड करती हूँ। तो मैंने जब 12th क्लियर हुआ था, हमारे स्कूल में ऐसे सेरेमनी होती थी और ऐसे सर्टिफिकेट दिए जाते थे, वो फेयरवेल वाली कैप, और उसमें ना सब लोग अपने गोल्स लिखते थे। तो मेरे को ऐसा याद नहीं है कि मैंने सीए लिखा था, पर मेरा पता नहीं क्यों सीए अनाउंस हो गया था। और जब अनाउंस हुआ तो मैं सोचा सीए चलो अब देखा जाएगा, उसके बाद कभी नहीं सोचा। फिर ऐसे ही मेरी दोस्त के साथ सर के मैं एक सेशन में चली गई थी, और मतलब कुछ सोचा नहीं हुआ था ये करना ये नहीं करना, बस मैं बैठ गई वहां पर। एंड बिलीव मी, बिना आंख झपकाए पता नहीं क्यों मैं सुनती रह गई सर को। और फिर उसके बाद जब सर से अलग से बात हुई तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था कि सर ऐसा है कि अगर सीए करते हैं और कुछ नहीं कर सकते। सर ने इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी, क्या करना है, देखो डांस करना है, घूमना है, बंक करना है, ये करना है, वो करना है, मतलब अनलिमिटेड लिस्ट की। मतलब मैंने बोला कि हाँ हाँ सर ठीक है। बोले तो बहुत क्लियर उनकी बातों में झलक रहा था कि आराम से कर लेते हो। फिर जब हमारी रेगुलर क्लासेस होती थी और सीए की बुक्स का पिटारा देखे तो अच्छा खासा पाइल ऑफ बुक्स होता है, और मतलब पढ़ा नहीं होता, पर सर की क्लास के बाहर निकल के ऐसा लगता है अरे सब कुछ हो गया है, मतलब आराम से हो जाएगा या आराम से हो गया है। तो वो जो एक सोचने का तरीका था, वो ड्रास्टिक डिफरेंस आया था सर के साथ लिंक पे आने की, उनकी बातें सुन के कि मतलब सोचने का नजरिया पूरा चेंज हो गया था। हर चीज आराम से हो सकती है ये आ चुका था। इनफैक्ट मैं इतनी इंक्लाइंड हो गई थी कि मैंने सीधा जाकर फॉर्म भर दिया था, मेरे घर पे बहुत डिटेल डिस्कस भी नहीं किया था। और तब तक हमारे घर में कोई सीए करता नहीं था, तो सब लोग इतने शॉक हो गए थे, तूने कुछ बोला नहीं, तू सीए कर रही है, ऐसा वैसा 5 जन और से कि इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पर मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी ना कि आराम से हो जाएगा, वो वाली लाइन को लेकर फिर वही फ्लो में चलते गए। एंड बिलीव मी, तब से लेके आज तक सोचने का तरीका हर स्टेप पे कुछ डेवलप ही हुआ है। तो वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था हमारी सोच सोचने के नजरिए। तो ये सब जब बोल रहे थे तो मैं नहीं रोक पाई, तो मैंने बोला मैं भी कुछ एक आध तो बताऊंगी ही। हाँ जी, अब कोई और बोलना चाहता है? ठीक है। अब इसके अलावा कोई कुछ जैसे ये जो हमारे स्पीकर्स हैं उनमें उन्होंने बताया है कि हम सर जैसे ही हैं, हम लोग सर के जैसे गाना भी गाते हैं, ट्रैवलिंग भी करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। तो वन ऑफ द क्वालिफिकेशन अदिति की ये है कि वो खुद लिखती है गाने एंड शी हैज इंटरेस्ट टू सिंग। तो अदिति, ओवर टू यू, हम आपका ये टैलेंट आज सुनना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। सर के लिए सॉन्ग लिखा था मैंने when he used to travel because of council के लिए वो बहुत जाते रहते थे। तो हम उस टाइम में जब सर बैच में सबसे कम अवेलेबल होते थे और हमारे बैचेस दूसरी फैकल्टी या कोई भी लेता था, सर कम से कम होते थे, तो सब लोग बोलते थे सर जा रहे हैं या फिर सर आएंगे उसके बाद सर कहीं ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं 1 महीने के लिए, ऐसे ऐसे। तो सब लोग बोलते रहते थे हम बैठे हैं, सर इधर उधर जा रहे हैं, हमको सर से पढ़ना है। या
क्या सर के बारे में कैसा है, अगर आप सर की क्लास में जा रहे हो ना, सर एसडीए बोकोनी से पढ़े हुए या इटली गए हुए या पेरिस फ्रांस जहाँ भी जाएंगे, आप उनका एक एफएम का बैच अटेंड करो, क्लास 10 मिनट की होगी और उसके बाद आपके 2 घंटे आप 4 कंट्री घूम के आओ आराम से और फिर बैच से बाहर निकलो। तो उस टाइम पे मैं ऐसे ही एक सॉन्ग सुन रही थी और उसमें मैंने कहा चलो कुछ लिखते हैं, उस सॉन्ग की कॉपी करके मैंने एक पेपर पे कुछ लिखा एंड सर बैच लेके बाहर जा रहे थे, वो लिफ्ट में गए, मैंने उनको लिफ्ट में रोका, मैं लिफ्ट में उनके साथ नीचे गया, मैंने सर को पेपर हैंड ओवर किया, मैं कहा सर आपके लिए एक लेटर है, एंड ऐसे चले गए। नेक्स्ट डे आया एंड नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे का बैच था एंड मैं लेट हो गई थी और सर ने टेलीकास्ट सेशन रखा हुआ था, सो सर बैच के अंदर और मैं टेलीकास्ट सेशन में, एंड शायद वो सुन के सर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे बिकॉज इट वाज लाइक थोड़ा सा कंप्लेनिंग लेटर था बिकॉज ही वाज फ्रीक्वेंट ट्रैवलर एंड वी वर नॉट गेटिंग दैट मच जितना आप लोगों को मिला, या सर आपके लिए 100% अवेलेबल थे और हमको पार्ट्स में मिलते थे। तो उसके बेस पे मैंने जो लिखा वो मैं आपको सुना रही हूँ, शायद सर आज भी गुस्सा हो जाए, सो आई नेवर नो, बट मैं रिस्क लूंगी थोड़ी सी। सो इट वाज लाइक, ना आए हो ना आओगे, ना क्लास में पढ़ाओगे, ट्रांसपोर्टेशन के चैप्टर को होमवर्क में दे जाओगे, ना आए हो ना आओगे, ना 7 के 9 बजाओगे, ना टेस्ट के डर से यूं नींद में जगाओगे, गए हो क्यों, डाउट्स बाकी है, गए हो क्यों, अकाउंट्स बाकी है, गए हम डर गए, एग्जाम्स बाकी है, गए क्यों, बस इतनी सी बात। So, I'll tell on this. ये एक बहुत ही बड़ा मिसनॉमर है, बहुत ही बड़ा मिसनॉमर है जो लोगों को है कि यू आर नॉट अवेलेबल। ये मिसनॉमर इसलिए है कि आज तक तो मैंने एक भी फैकल्टी ना अकाउंट्स में रखा है, ना कॉस्टिंग में रखा है, ना फिनेंस में रखा है, एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी मुकुल का जो बैच था उस वक्त तो मुझे बराबर प्रिसाइजली याद है कि इट वाज ओनली 2003-4 जब एफएम पूरा चेंज किया गया था। उससे पहले के एफएम में सिर्फ कैपिटल बजटिंग, सिर्फ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, सिर्फ कैश बजट और ये सब होता था। तो उनके बैच में तो मैंने उतना ही कवर किया था, जबकि नया फॉरेक्स और पोर्टफोलियो अभी क्रिएट ही हुआ था। एंड दैट टाइम आई सेड बॉस नेक्स्ट बैच से दिस इज गोइंग टू बी अटमोस्ट डिटेल्ड, अटमोस्ट। तो उसके बाद मैं यहाँ पे बाकी के लोग भी देख सकता हूँ, आई एम श्योर अनुज भी ये कह सकता है, कृष्णा को भी बोल सकता हूँ मैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी पिछले 5 साल में मैंने जितना इंप्रूव किया है इन टीचिंग, जितना इंप्रूव किया है वो मैंने कभी नहीं किया, बिकॉज द एक्सपोजर यू गेट एट द नेशनल लेवल, मीटिंग सो मेनी डिफरेंट पीपल। एंड फॉरेक्स की अगर बात करें, मैंने 2 महीने फॉरेक्स पढ़ा है। और दूसरा कि काउंसिल की वजह से नहीं आए, ये भी बिल्कुल हजम नहीं होता। दैट इज ओनली ड्यूरिंग वन पर्टिकुलर मंथ ऑफ इलेक्शन व्हेन आई एम नॉट अवेलेबल। अदरवाइज अभी मेरा करंट बैच, ये फाउंडेशन, अकाउंट्स मैं पढ़ाता हूं पूरा, मैथमेटिक्स मैं पढ़ाता हूं पूरा, लॉ पूरा मैं पढ़ाता हूं, फाइनल में आज भी 4 सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाता हूं, कॉस्टिंग 4 मंथ्स, एफएम 4 मंथ्स और अकाउंट्स 4 मंथ्स पूरे। तो ये जो एक साइकोलॉजिकल है कि नहीं आए, ये साइकोलॉजी है। Now I would like to add आप नहीं आए उसके लिए मैं आपको बहुत थैंकफुल हूँ, अगर ऐसा है तो, बिकॉज आप उस टाइम जब वहां पे थे तो जब आप क्लास में आके सब जो स्टोरी सुनाते थे ना, वो आज सुन के बहुत अच्छा लगता है। या फिर अगर मैं ऐसा बोलूं, अगर मैं सिर्फ सूरत में हूँ और मुझे कोई इंटरनेशनल फैकल्टी से पढ़ने को मिले तो जय सर के पास जाना चाहिए। सेकेंडली,
अगर मुझे सिर्फ 100% मुझे ही कोई सिखाने वाला नहीं चाहिए और कोई मुझे ये बोले कि आपको इस तरफ जाना है लेकिन आपको कहाँ जाना है, कैसे पहुंचना है, तो वो अगर आपको सीखना है तो आपको जय सर के पास जाना पड़ेगा। बिकॉज जब आप 100% अवेलेबल नहीं होते तो आप लोगों को ये ऑप्शन देते हैं कि आप कैसे खुद सीखें। तो अगर शायद इंडिपेंडेंटली सर से कभी भी बोलोगे तो सर बोलेंगे, अगर मैं सर से बोलूँ सर आज मेरे को स्टैट सीखना है तो सर बोलेंगे आ जाओ मेरे ट्यूशन पे, बिकॉज वो कभी उसके लिए मना नहीं करने वाले। लेकिन फिर सर बोलेंगे, मैंने कहा सर मेरे को ऐसे ऐसे सीखना है, तो सर बोलेंगे मैं भी खुद ही सीखा हूँ और दुनिया के सारे लोग खुद ही सीखते हैं और आपको कभी भी कोई टीचर अवेलेबल नहीं होने वाला है। अगर आपको लाइफ में कुछ ऐसी चीज करनी है जो कोई पहली बार कर रहा है तो वो शायद आप खुद सीखो। आज सबने उसके लिए मैं आपको बहुत थैंकफुल हूँ और ये कंप्लेन नहीं थी, शायद उस टाइम के लिए जो मैंने किया था उसके लिए मैं आपको ये बता रही थी। हाँ जी, अदिति आप म्यूट हो गए हो। डन, क्योंकि कुछ डिस्टरबेंस आ रहा था ना तो मैंने जनरल म्यूट किया, तो शायद आप भी म्यूट हो गए हो। हाँ जी, ओके, हाँ, ऑल राइट। अजय एंड कृष्णा ने रेज किया हैंड, लास्ट टू प्रॉली। ऑल राइट, ठीक है। तो मेरी मुकुल से बात हो रही थी, तो मुकुल ने बताया था कि वो बहुत सारा लाइव बैंड्स के साथ गाया और उसने एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया था कि हम सर के साथ घूमने गए हुए हैं और हमने मिलके बहुत सारे गाने गाए हुए हैं उसके। तो मैं एक यहाँ पर बिल्कुल उस चीज को प्रेजेंट करूंगा और वापस वो मेमोरीज को रिफ्रेश करके हम साथ में गाएंगे। तो मुकुल, ओवर टू यू। सर आपको याद है बड़ौदा WARC जब अब्बा हम लोग को बस में भर के ले गए थे when you were in Vikasa basically. That was a particular batch जिसकी एग्जाम 6 महीना प्रीपॉन हुई थी। Yes. और मैंने जबरदस्ती सबको प्रीपॉनमेंट करवाया था। एंड उस टाइम पे लोगों ने बहुत गालियां दी थी, बट उसके बाद जब आप बड़ौदा गए तो आपको ये पता चला कि बाकी किसी ने प्रीपॉन नहीं की। आप ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुके थे और वो लोग अभी भी आपके बैच वाले इंटर में थे। राइट। तो उसमें एक कल्चरल इवेंट में इम्प्रॉम्प्टू एक सॉन्ग आया था जो आपका फेवरेट सॉन्ग है, मतलब वन ऑफ योर फेवरेट सॉन्ग्स, सत्ते पे सत्ता, जिंदगी मिलके बिताएंगे। सो 2 लाइन हो जाए सर? बिल्कुल। So start 1 2 3। जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे, हम तो सात रंग है, ये जहां रंगी बनाएंगे। थोड़ा इसमें जूम में आगे पीछे हो रहा है, सो आई थिंक वी शुड स्टॉप दिस एक्सपेरिमेंट। सर एक बार, ये मैंने आपको पहले ही कई बार बोला है, एक तो सर रियूनियन रखो, भले ही ईयर वाइज रख लो, हम लोग मैनेज कर लेंगे। बट आपका जो जैज सर का जो ट्यूशन क्लास है वो कोई कॉलेज से कम नहीं है, ऐसा मैंने बोला, तो कॉलेज का रियूनियन रखते हैं, तो एक तो रखो सर रियूनियन। सर परमिशन देंगे तो मिलके रख लेंगे हम लोग। परमिशन तो हाँ रख लीजिए ना, मतलब सी मैं तो बोलता ही हूँ कि आप में से किसी 2-3 जन को लीड लेना पड़ेगा ना। आप रखे हैं, विल बी अवेलेबल एंड जो भी मैनेज करना है करेंगे साथ में, बिल्कुल रखेंगे। ओके, दिस शुड बी आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। ओके मुकुल, वी विल डन, मुकुल, पुनीत एंड डन, या राइट। तो चलिए ये सब सुनने के बाद अब जय सर के बारे में थोड़े और बातें सुनते हैं। और वो कैसे सुनेंगे, मैं एक पोल लॉन्च, उसमें सर्टेन चीजें होगी और ऑडियंस को उसके बारे में बताना होगा। तो मैं पहला पोल लॉन्च कर रही हूँ। हाँ जी, तो इसमें है, इन केस यू मिस एन इम्पोर्टेंट क्लास समडे एंड ही नोटिसेस यू द नेक्स्ट डे, तो व्हाट वुड ही से? तेरा क्या होगा कालिया? या फिर उल्टा लटक जाएगा ना, फिर भी नहीं सीख पाएगा। सो आपके हिसाब से इन दोनों में से सर का क्या डायलॉग होगा? दोनों ही है। देखते हैं, सबका पोलिंग हो रहा है। 60% जैसे ऑडियंस पोल कर चुके हैं।
बालकृष्ण भैया, Yes. आई थिंक ये सेम आईडी से कोई और लॉगिन हुआ है, क्योंकि यहाँ पोलिंग चलते चलते इनएक्टिव हो गया है। तो एक बार वो चेक कर लो, यहाँ दिखा रहा है यू आर लॉग्ड इन फ्रॉम अनदर डिवाइस, योर पोलिंग सेशन इज इनएक्टिव। ओके, मैं चेक करता हूँ। हाँ जी। भाई यहाँ पे रिजल्ट दिखा रहे हैं हम लोगों को 36% है। तेरा क्या होगा कालिया? 64% उल्टा लटक जाएगा। उसके बाद वो स्टिल हो गया, वहां तक हुआ नहीं, यहाँ चल रहा है 1 मिनट इन प्रोग्रेस दिखा रहा है मेरे में तो। हाँ मतलब मैं लीव करती हूँ, शायद मैंने वहां से ज्वाइन किया है इसलिए ऐसा हुआ है। वेट, यहाँ से बाय मिस्टेक रिमूव हो गई हूँ तो मैं ज्वाइन इन नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट पोल। हाँ ठीक है। तो एनीवेज सर से ही पूछते हैं। सर आप बताइए, आप क्या बताते हैं, और उसी तरीके से बोल के बताइए। देखो, तरीका तो क्या होता है कि धीरे धीरे चेंज होता है, राइट? वो चीज जो 20 साल पहले होती थी, आपकी सिर्फ जानकारी के लिए, दिस इज माई 33rd ईयर ऑफ माई टीचिंग। ये मेरा 33rd ईयर है। अब जो मैं शुरुआत के साल में बोलता था, नेचुरली विद टाइम चेंजिंग वो बदलता है, तो एग्जैक्ट तो कुछ नहीं रहता, लेकिन एक कालिया वाला तो गब्बर ही बोल सकता है, मैं तो नहीं बोला था। पर ऐसी कई चीजें जो लोग बोलते हैं और ऐसा मैं सुनता हूँ कि जैसे मैंने बोला हो, तो मुझे तो लगता है सेकंड वाला ही बिल्कुल सही है। परफेक्ट है। राइट। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्लास मिस करोगे तो आई एम श्योर हम सब में से किसी ने सुना होगा, 100% भी लटक जाएगा ना तो भी तू सीख नहीं पाएगा। ठीक है। तो पोलिंग यहाँ पर इनएक्टिव है, तो मैं ऑडियंस में इन जनरल पूछती हूँ, हु स्टोरी शेप्ड योर फ्यूचर? बंटी और बबली, मतलब सर की क्लास में जाओ तो कौन सी स्टोरीज आपके फ्यूचर को शेप करी है? बंटी और बबली या पप्लू और पिंकी? तो ऑडियंस में से बताएं, बंटी और बबली के पप्पू और पिंकी? पप्लू पिंकी। ठीक है। अजय बंका, केयू दोषी, कृष्णा, आप लोग का हैंड रेज है, आप बताइए। क्या बोल रहे हैं? पप्पू पिंकी। पप्पू, ओके, पप्पू पिंकी। ऑल राइट, तो सर सही है, पप्पू पिंकी से हमारी स्टोरीज बनी हुई है। ठीक है। सर के नजरिए से नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलरली ऑडियंस से ही पूछते हैं। लाइफ में स्टोरी बनाने के लिए क्या जरूरी है? एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर होना, भाई लिखना तेरे को आना चाहिए, या फिर ट्रेन छूटना? ट्रेन। ठीक है। और अब एक ये लास्ट, अगर ये तो मैंने चलो पूछ लिया, एक और। हाँ सर, ये गाना कब गाते हैं? हम पे ये किसने हरा रंग डाला? तो हरे मार्कर से बोर्ड पे लिखते हुए, या फिर एक हरी ग्रास पे वॉक करने के बाद सर ये गाना गाते हैं? ये मूवी मेरे बैच के टाइम में रिलीज नहीं हुई थी। हमारे बैच में हमारी टाइम में तो कोई है ऑडियंस में से जिसके टाइम पे ये गाना आ चुका था और लिखते लिखते सर डाइल्यूटेड इक्विटी शेयर मालूम है मेरे को। Also, I think we should now take sir to task and ask him some questions. ठीक है सर, एक क्वेश्चन पहला मैं जरूर पूछूंगा, बहुत सालों से मेरी इच्छा है। हम जब भी आपको बर्थडे विश करते थे बैच में, आप बोलते थे कि आप हमेशा आप ऐसे मतलब यू यूज्ड टू सुन लिया आराम से, हाँ ठीक है, थैंक यू। देन वंस यू सेड कि आप लोग मुझे क्यों विश करते हो, मैं पैदा हुआ उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। जब मेरे बच्चे होंगे तो आप मुझे विश करना। तो आप प्लीज आपके बच्चों की बजट हमको लिखा दीजिए, सो वी कैन यू वेल डन और कांग्रेचुलेशंस। मुकुल, अब मैंने चेंज कर दिया। हाँ, इनको विश करो। मेरी बर्थडे सही है, और अब अच्छा है, मतलब आपके बराबर नेक्स्ट डे मेरी आती है। यस। राइट। हाँ जी, पुनीत, आप कुछ
पूछना चाह रहे हो मुकुल, अदिति या फिर फ्रॉम ऑडियंस, तो आपके जितने जी भर के सर से मतलब ये रैंडम क्वेश्चन मैंने कल भी पूछा सर आपकी गाड़ियों का नंबर 532 क्यों होता था? मैंने इनको भी पूछा था, कुछ पता है तो 532 रखते थे आप सब आपकी व्हीकल्स का नाम? न्यूमरोलॉजी था या कोई 3-5 गेम अच्छा लगता था? कुछ भी न्यूमरोलॉजी नहीं था। मतलब देखो दूसरे बहुत सारी स्टोरी सुनाते, मैं इसके ऊपर काफी स्टोरी सुन चुका हूँ। द ओनली इट वाज बाय चांस कि मैंने जब मेरी पहली कार खरीदी तो ये नंबर आया, और उसके बाद मुझे एक बाइक की जरूरत थी और मेरा एम्प्लॉय लाइन में खड़ा था, मेरी कार का नंबर 532 आया, और एम्प्लॉय मैंने बाइक खरीदी उसके बाद एक, तो उसका नंबर आ रहा था 530 लाइन में खड़े रहने से। तो मैंने एम्प्लॉय को बोला 2 पीछे आ गए तो सेम नंबर आ जाएंगे। एंड देन बाई चांस ऐसा हो गया कि दिमाग में बैठ गया यार अब जो भी आए सेम नंबर चलाए रखो। तो दैट इज इट, नो अदर न्यूमरोलॉजी और दिस। आपको पता है मुझे सभी नंबर पसंद है। आंकड़ों के साथ तो सर का पुराना नाता है। सर एक क्वेश्चन है, आपके पासपोर्ट में कौन से कंट्री का वीजा नहीं लगा है अभी तक, जहाँ हम लोग जा सकते हैं आपके साथ? इससे ज्यादा कौन सी कंट्री का वीजा सबसे इंटरेस्टिंग अगर आप जानना चाहें तो दैट इज पाकिस्तान। वो आपने बताया। अच्छा लगा है पाकिस्तान का भी? बिल्कुल अच्छा लगा। पाकिस्तान गया था ना मैं। I went to represent India in Pakistan. ओके। यूएस वाले आने दे रहे हो उसके बाद? उसके बाद अभी तक यूएस नहीं गया हूँ। अब जाऊंगा तो देखेंगे। As such, I went as a मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशन के हिसाब से गया था, so there is no issue as such. पाकिस्तान का ऐसा नहीं, just interestingly, there were 8 different meetings and there were 8 different people nominated for Pakistan. I was not amongst them. But वो आठों ना बोल दिया। इस होटल में ये कॉन्फ्रेंस होनी थी। इट वाज इन कराची, मैरियट होटल में था। वहां पे 6 महीने पहले 2 बॉम्ब गिरे थे। 8 में से एक भी जन नहीं गया। तो द देन प्रेसिडेंट, बहुत ही स्मार्ट आदमी थे, सीए नवीन गुप्ता करके, ही सेड भाई एक काम करो, आपको क्या पड़ी है, आप चले जाओ। सर ठीक है, अच्छा है। बोले पाकिस्तान अदरवाइज भी शायद जाने का बाद में मौका मिले नहीं मिले, मैं चला जाता हूँ। सो इन प्लेस ऑफ दोज 8 पीपल आई वेंट टू पाकिस्तान। ठीक है, तो अगर का जो डिस्कशंस है, पूछने की क्यूरियोसिटी है, अगर वो सेटल हो गई है तो थोड़ा आगे बढ़ा जाए। ऑल राइट, तो सर अब शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप प्रोबेबली बस कंक्लूडिंग स्टेप जैसे पे आ रहे हैं, तो रैपिड फायर राउंड से शुरू करते हैं। सर रैपिड फायर राउंड में फटाफट से जवाब देते हुए इंटरेस्टिंग तरीके से उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सर, पहला क्वेश्चन, व्हाट काइंड, आप बहुत ज्यादा ड्राइव करते हैं, आपको गाड़ियों का भी शौक है, तो व्हाट काइंड ऑफ ड्राइवर वर यू जब आपको पहली बार आपका लाइसेंस मिला था? लाइक एनी अदर ऑर्डिनरी, सेम। अच्छा, और मैं गाड़ी का काम बहुत शौकीन हूँ। अभी तक तो 2 ही खरीदी है, ये आपने एज्यूम किया है। सेकंड चल रही है अभी तक लाइफ की। अच्छा, ऑलराइट। तो सर या तो कुछ नया लगता होगा, क्योंकि जब भी आपको गाड़ी में दिखता है ऐसा लगता है यार सर ने ये भी खरीद ली, तो वो फिर ये सेकंड है सिर्फ लाइफ की। सीए बने आज नियरली 25 साल हो गए, सेकंड कार है ये सिर्फ। ठीक है। और ये लोग बोल रहे हैं कि गाड़ी नहीं और खरीदो जल्दी जल्दी, ये बोलने। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा सर, कभी ऐसा हुआ है कि गलती आपकी लेकिन नाम किसी और का? तो रेगुलर होता है, उसमें क्या है। अच्छा सर, एक एग्जांपल बताओ, ऐसा क्या हुआ? कोई भी, बहुत सारों में से। मुश्किल है, मतलब ऐसा तो कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, पर ऐसा बहुत बार होता है ना यार कि अपनी गलती होती है और किसी और पे जाता है। अच्छा, दैट इज कॉमन, होता है। ठीक है सर। अगर सर आपके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए, तो आपकी डॉक्यूमेंट्री, आई मीन कौन सा मोमेंट ऑफ योर लाइफ आपकी डॉक्यूमेंट्री में ऐसा होगा जो ऑडियंस पेट पकड़ पकड़ के हंसेगा? सभी होने चाहिए, सभी होने चाहिए। वे बैच का ही कोई सीन दिखाना पड़ेगा और क्या। मेरे को बहुत मारा था सर, वही मेरी बहन आज तक हंसती है। ठीक है। फिर बाई चांस ऐसा हुआ था, देखो सिंसियरली ऐसा है, हाँ। मेरी इमेज जो आप लोगों ने बना रखी है,
अब देखो साल में एक ही बार किसी को पीटता हूँ, साल में एक बार, अब इतना जायज है यार। 1000 बच्चे और वो भी इसलिए, मतलब एक एक जन का ध्यान रखते हुए तेरे को कल नहीं आया था, क्यों नहीं आया था, राइट? अगर 600 जन का बैच है तो भी पकड़ लिया दूसरे दिन कि तू नहीं आया था। अब कोई लगातार नहीं आ रहा है तो उसके बाद एक बार पिटाई होती है, या लगातार कोई होमवर्क नहीं कर रहा है उसके बाद पिटाई होती है। तो यार थोड़ी बहुत तो ऐसी जायज है, लेकिन इमेज बना दी होती है कि बहुत पीटता है, इमेज बना दी होती है। नहीं सर, मैं तो बहुत खुश हूँ सर। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। इन्होंने एक एग्जाम्पल पूछा तो मुझे याद है, एक नवसारी का लड़का था, बेचारा बहुत सिंपल सा था। एंड मैं आपको बता दूं एकदम सिंसियरली, हमको हमारे सब स्टूडेंट पसंद होते हैं, हम बोलते नहीं है, लेकिन जो बच्चा 3-3, 4-4 साल रोज आ रहा है, रोज का रोज आ रहा है, जिनको आप रोज देखते हैं, क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि जो आ रहा है वो 4 साल तक टिका रहता है मोस्टली, अनलेस वो सीए फेल हो गया वो टिका रहता है। तो नवसारी के एक लड़का बस ऐसे ही, अब एक्चुअली ऐसा होता है जो हाथ में आता है वो बेचारा बाई चांस आता है। अब अगर आपको 200 जन के बैच पे कंट्रोल करना तो एक को तो पीटना जरूरी है, होमवर्क करके नहीं आया इसको पीटो तो बाकी के 199 गिन के आएंगे, तो करना पड़ता है। तो एक और नवसारी वाले को पकड़ा, यूं करके ऊपर किया तो बेचारे का शर्ट ऊपर आ गया, वो वही रह गया। उसका शर्ट एकदम होगा सिंपल मटेरियल का। तो मतलब मुझे ऐसा फील हुआ, शायद आप में से किसी के बैच में भी हुआ हो ऐसा, ये एमटीबी के हॉल में ही हुआ था। तो आई सेड अब क्या किया जाए, बेचारा मतलब एकदम सिंपल सा लड़का था, रोज गिन के आता था, बाई चांस उसी दिन वही हाथ में आया। तो फॉर्चुनेटली मेरी कार में दूसरा शर्ट था, आई गेव हिम, भाई तू एक काम कर, तू ये शर्ट पहन ले, कम से कम तू ये ले ले। मतलब मैंने सोचा नहीं था शर्ट फट जाएगा, फिर ऐसे बहुत इंसिडेंसेस है, बट एक पूछा तो एक ये है। राइट, ठीक है सर। फिर सर आप एक ग्रेट टीचर है ही, हम सब उसके एग्जाम्पल्स हैं, बट अगर आपको किसी एक टीचर की क्लास अटेंड करनी हो तो आप किसकी अटेंड करेंगे सर? थोड़ा डिफिकल्ट है, बट स्टिल आई रिमेम्बर अ फ्यू पीपल। सिंसियरली ऐसा है हर्षा, एक बात ये होती है कि पूरे दिन बैचेस लेना और लिमिटेड बैच लेना, उसमें एक फर्क है। अगर आप लिमिटेड बैच लेते हैं ना, जहां पे आपको इतना ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं देना है, हाई परफॉर्मेंस, तो वहां पे आपको ज्यादा टेंस होने की भी जरूरत नहीं है, यू गो वेरी लाइटली। बट जहां पे परफॉर्मेंस हाई एंड होता है वहां पे आपको थोड़ा टफ बनना पड़ता है। आई रिमेम्बर एक प्रोफेसर मैंने चेन्नई में देखा था, कोई रामचंद्रन करके थे, क्योंकि बहुत कम इंटरेक्ट हुए, मतलब आई वाज इन चेन्नई, आई डिड डिफरेंट कोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। सो दैट जेंटलमैन, ही talked about marketing management in a very interesting way, एक पूरा एग्जाम्पल क्रिएट करके एक कंपनी का, और वो इतना अच्छी तरह से बोलते थे तो मुझे वो याद आते थे। बहुत कम गया हूँ वहां पे चेन्नई में, बट देन आई रिमेम्बर सिमिलरली देयर वाज वन लेडी फ्रॉम ओडिशा, आई वाज स्टडीइंग इन अनदर कोर्स, एंड द वे शी डेल्ट विद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट दोस डेज वाज रियली इंटरेस्टिंग। एक एग्जाम्पल मुझे ध्यान है, आई वाज इन एलए में मेरी कॉलेज में एक प्रोफेसर था, अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे बाल थे एकदम, मतलब थोड़े एकदम खतरनाक थे, एंड टॉपिक था फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अपने को पहले तो ऐसा लगा भाई जा रहे तू क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाएगा, देखो थोड़ा बहुत तो हर स्टूडेंट को ऐसा ही लगता है। तो अपने भी कह रहे ठीक है ना यार, क्या कर लेगा तू। एंड उसने एक्सेल के ऊपर काम करना शुरू किया, डेरिवेटिव्स पे, एंड उसने जैसे जैसे शुरू किया हर एक चीज बाउंस जा रही थी, एंड इट वाज स्टैटिस्टिक्स, एक्सेल एंड डेरिवेटिव्स, तो तीनों तीन मेरे सब्जेक्ट है, बट द वे ही डिड इट, इट वाज सो मार्वेलस। ही वाज सम ब्राजीलियन प्रोफेसर। तो ऐसे मतलब अलग अलग एक्सपीरियंसेस बहुत सारे लोगों के। राइट, ठीक है सर। तो ये जानने मिला। अब सर आपके डायलॉग्स तो फेमस है, शायद आज भी हमारे सब बच्चों के दिमाग में एक एक डायलॉग है जो टाइम टू टाइम बदलता रहता है। मैं उसमें से सर 2-3 बोलती हूँ, और इसके अलावा भी जो आपका टाइम टू टाइम बदल रहा है उसमें से आप अपना कोई फेवरेट डायलॉग बताइए। लेकिन मैं ये आपके 2-3 डायलॉग यहाँ जरूर बोलना चाहती हूँ। तो ये सब आपके स्पीकर्स नहीं, आपके बच्चों ने ही शेयर किया है। गगो, सीए तो बन जाओगे, रिजल्ट तो आ जाएगा, पर अक्ल कहाँ से लाओगे। सो ये एक डायलॉग। फिर एक और डायलॉग ऐसा था कि जाने वाले को
कौन रोक सकता है जो मुकुल ने शेयर किया। और एक डायलॉग कुछ ऐसा आप बोलते थे, शक्ल देखी है तूने, शक्ल तुमने अपनी देखी है, चूसे हुए आम जैसी है। ये क्या कर लगता ये है? मेरा डायलॉग नहीं है, आपका ये मेरा डायलॉग पक्का नहीं है, पक्का? सॉरी पक्का नहीं है। ठीक है, तो ये दो तीन डायलॉग्स इकट्ठे। देखो जितनी चीज मैं सुनता हूँ ना, उसमें से 25% ही मेरी होती, 75% आप लोगों की क्रिएटिविटी होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये कलेक्ट किए, पर ये तो चलो एक दो वो जो नहीं है डायलॉग उसको साइड पे डालते हुए, सर आपका फेवरेट डायलॉग एक बताइए, और जैसे क्लास में बोलते थे वैसे बोल के बताइए। अपने को याद नहीं रहता कि हमने क्या डायलॉग बोल रहे होते हैं, बट दीक्षित इधर हो, ये अभी करंट वाला है, इसको पता होगा। ये कुछ केक वेक लेके आया है, आप लोगों ने ही भेजा लगता है, ऐसा बोला है। भाई तेरे को कोई करंट डायलॉग पता है? आ जा। हाय हाय एवरीवन, गधे उल्लू के पट्टे। सर करंट स्टूडेंट की भावना अलग होती है। और कुछ ध्यान आता है? हमेशा बुक में घुसा रहे, डूबा रहे अंदर, वो कुछ मत पढ़, मतलब इस टाइप का। सर मैं बोलूं एक? हाँ बोलो। बैठे कर लेंगे। या सर आपने बोला था एक बार बीवी है, इतने सवाल पूछती है। और एक चीज दूसरी है, देखो आपने जैसे बात की, आप लोग सब चेक करके देखिए, आपने 4 साल में जितने सवाल पूछे जवाब तो देता हूँ सर, हमेशा देते हो। चाहे सुनाता हूँ लेकिन जवाब तो देता हूँ। यस, ऐसा तो नहीं होता कि आपने सवाल पूछा और जवाब मिला ना हो। लाइक इवन करंटली मेरे फाउंडेशन में एक लड़का है, सो मतलब इतना उसको ज्यादा वो है, डेली या 3 क्वेश्चंस एटलीस्ट डेली, एंड वो क्वेश्चंस वेल रिसर्च्ड होते डेली, एंड आई आंसर टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, एवरी। या सर बिल्कुल ऐसा तो है ही कि सब मिलते हैं। हाँ, मिलते एक दो कान पकड़ के है जो बहुत ज्यादा बेसिक होते हैं, बट मिलते जरूर है सर, ये बात का कोई तोड़ नहीं है। सर उसके अलावा एक सर आपका मानना है कि है ना, पूरे साल कोई कैसे काम कर सकता है? एक इंसान को ब्रेक चाहिए, अगर 12 महीने है साल में तो कम से कम भाई 3 महीने तो हॉलीडे बनती है। तो सर ये जो आंकड़ा है 3 महीने 12 महीने का, तो क्या ये हमने कब सुना था पहले? तो क्या आज की डेट में वो आंकड़े में कुछ इंक्रीज है, परसेंटेज वो इंक्रीज हुआ? नहीं, लाइक द पॉइंट इज, ऐसा नहीं कि 12 में से 3 महीने, सी वंस अगेन what I say, how you interpret, right, that is up to you, right? Generally what happens when a person speaks and 100 people are listening to it, right, all the 100 people have different world. True. And they interpret in a different way. Right. Maybe some basics remain, but then it is modified to a great extent. I would never say that out of 12 months you go out for 3 months or 6 months. ये हिमांशु शायद 12 में से 9 महीने घूमता रहता है, right? तो नहीं, my point always has been, there has to be a very striking balance. There has to be a very striking balance between the two. आपका जो वर्क है और साथ साथ में आपकी लाइफ है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि मुकुल की एक अच्छी चीज ये दिखती है कि he has a very good balance. He is having both the things. जो मैं देखता हूँ, he is the man of family. I can make out. मेरा इंटरेक्शन थोड़ा कम है, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन पावर है, like being a man of family. राइट, सिमिलरली मेरे बारे में मतलब हर एक जन कुछ ना कुछ मिसकंसेप्शन रखता है। जैसे कोई रिलेटिव मुझे ये बोलेगा कि यार तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं होगा, मतलब ये मिसकंसेप्शन। अब मैं उसको बोलता हूँ, तू मुझे एक ओकेजन बता तूने मुझे बुलाया और मैं नहीं था, एक ओकेजन बता, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। अच्छा, आप में से कोई एक जन ऐसा बता दो, आपने मुझे फोन किया और रिस्पॉन्स नहीं मिला, मिस हुआ था, इमीडिएटली आपको फोन आया था और आपका काम हुआ था, राइट? तो जो मिसकंसेप्शन होते हैं कि यार टाइम नहीं होगा, ये नहीं होगा, यू नो, पीपल लिव विथ देयर ओन वर्ल्ड। तो सिमिलरली 12 महीने जो है, आपका एक तो पहला काम ही ऐसा हो कि जो आपको पसंद है, तो वो भी तो आपकी छुट्टी है। बट अलोंग विद दैट क्या होता है कि जब आप इनिशियल ईयर्स ऑफ लाइफ में होते हैं तो ज्यादा फोकस करते हैं अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के ऊपर, राइट? थोड़ी जरूरत से ज्यादा मेहनत करते हैं।
जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं then you should have more and more time with yourself. Like मेरी डॉटर कभी मुझे ये नहीं कह सकती कि मेरे फादर के पास टाइम नहीं था, राइट? लाइक आई डोंट रिमेम्बर कि मेरे फादर मेरी स्कूल में एक भी बार आए होंगे. मैं अपनी डॉटर की स्कूल में more than 100 times गया, more than 100 times, and I made it a point. जैसे मेरी छोटी डॉटर है, उसको बड़बड़ करने की अच्छी आदत है. She speaks very well, बड़ी कम बोलती है. तो छोटी वाली को स्कूल तक ले जाना फाउंटेन हेड और वापस लाना, आई अलाउ हर. बोलती जा, वो कंटिन्यूस बोलती जाती है, आज मैंने स्कूल में ये किया, आज मैंने वो किया. एंड आई मेक इट श्योर, हर साल मेरी डॉटर्स को लेके जाता हूँ. एवरी ईयर आई टेक देम आउट, एवरी रिवाइड. तो इंपॉर्टेंट क्या है कि इट इज नॉट अबाउट 3 months 9 months. अगर आप अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, अपने प्रोफेशनल एक्टिविटी को मैनेज कर सकते हैं, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इवन गोइंग आउट फॉर 6 months. The only thing is that going out should not be at the cost of something important. That is the more important thing. Like Mukul घूमेगा, Mukul running करेगा, but that will not be at the cost of client. That is for sure, right? ऐसा नहीं होगा कि वो client के cost पे होगा. If he cannot manage that client, he will not take it. He will not take them. And if he has taken it, तो पहला client है और साथ साथ में running है. It is not in lieu of client. Let us understand this, right? हिमांशु से जब मैं मिला था और मुझे उसकी एक्टिविटी पसंद आई थी और मैंने उसको कहा था भाई मैं भी तेरे साथ साइकिल पे हिमालय आऊंगा, मैं भी तेरे साथ महीने महीने हिमालय गायब रहूंगा. बट मैंने उसको ये भी कहा था कि बॉस तू तेरी लाइफ में ये कर रहा है सही है, साथ साथ में तेरा प्रोफेशनल लाइफ भी होनी चाहिए. इफ यू कैन रिकलेक्ट, तो जो जरूरत से ज्यादा प्रोफेशनल लाइफ जी रहा है उनको हम कहते हैं कि यार हिमालयस भी देख ले, और जो जरूरत से ज्यादा हिमालयस देख रहा है उसको कहते हैं कि भाई साथ में तू ये भी देख ले. देयर हैज टू बी अ प्रॉपर ब्लेंड. That change time to time. Like because of council, पिछले कई सालों से I am running 2 things. Council is a full time work, batches is a full time work. तो थोड़ी सी मेरी एक्टिविटी बाकी की मुझे कम करनी पड़ेगी. जैसे मुकुल ने कहा भाई काउंसिल से पहले हर साल बहुत सारी म्यूजिकल इवनिंग होती थी, हर साल बहुत सारी डांस पार्टी हो जाती थी. काउंसिल के बाद कुछ तो कट करना था. अब पढ़ाना तो कट नहीं कर सकता था. I cut down on these things. So like that, this balance always keeps on changing throughout your life. But one thing is for sure, जो आपने कहा 3 महीना, अगर आप अपनी जिंदगी में अपने आप को टाइम नहीं देते हो, तो अंदर से आपका ग्रोथ नहीं होगा. थोड़े टाइम के बाद you will lose the touch in your profession. आपको अपनी ऑफिस में काम करने का मजा नहीं आएगा. एंड इम्पोर्टेंट ये है, मैं एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, ऐसे ही बात करते करते ध्यान में आया. मुझे आज ही 2 जन ने पूछा कि यार तुम पढ़ाते पढ़ाते थक नहीं गए, कंटाल नहीं गए? तो जस्ट मैं एक चीज बता रहा हूँ, सचिन तेंदुलकर की ये खासियत नहीं थी कि उसने इतने रन बनाए. उसकी मेन खासियत ये थी कि 10 साल क्रिकेट खेलने के बाद किसी के अंदर एक प्रकार का बोर्डम डेवलप होता है, वो उसमें डेवलप नहीं हुआ. आई एम श्योर अबाउट इट. 12 साल की एंटरप्रेन्योरशिप के बाद पुनीत अभी अपने बिजनेस से पका नहीं है. एंड आई एम श्योर अबाउट इट व्हेन अदिति विल आल्सो बिकम एन एंटरप्रेन्योर इन दैट वे, राइट? तो वो उससे पकेगी नहीं. दैट इज अ वेरी क्रूशियल थिंग. ये तभी पॉसिबल है जब आपका बैलेंस अच्छा है. बैलेंस नहीं होगा ना, तो आप थोड़े टाइम में अपने काम के साथ इनजस्टिस करना शुरू कर देंगे. बिल्कुल सही सर. तो सर और रस्ते, मतलब कल हमारी बात हो रही थी तो एक ही बात निकली थी कि जो टीचर है और रस्ते हैं वो कभी भी खत्म नहीं होते, पर उनके साथ चलने वाले अपनी मंजिलों पर जरूर पहुंच जाते हैं. तो यहाँ पर हम हमारा रैपिड फायर राउंड कंप्लीट करते हैं और अब बालकिशन जी ठीक है, वो आई सपोज कहीं पे ऑक्यूपाइड होंगे. तो सर वो जो आपके पास एक आपका स्टूडेंट आया है वो आप ही के लिए आया है और सर हाँ, तो आप मैं इसको थोड़ा टेढ़ा करता हूँ. प्लीज सर ओपन करके दीजिए जो आप लाए हैं. अच्छा, आप लोगों को पता है कि मैं केक की जगह पे बहुत सारी अलग अलग चीजें काट चुका हूँ. आपने कटवाई है मुझसे. यस. क्यों अंग्रेजों को फॉलो करूं? कौन से दिन ये फूक मारना और ये सब सिस्टम डेवलप किया था? हाँ सर. सर
और आपके बच्चे ने ये बात पहले ही बता दी थी सर को कि एक बार भेज रहे हो, बच के रहना। अच्छा, अभी इसका चेहरा दिखाऊंगा तो केक नहीं दिखेगी, रुको। अब सब कुछ कैसे दिखेगा बेचारा कैमरे में। आप मत दिखाओ केक का चेहरा सर, आप दिखते रहो बस। ये रहा केक। हाँ, थोड़ा तू ऊपर कर ले, अपना चेहरा भी साथ में दिखा दे। इससे पूछो ये कितने सवाल पूछता है, पूछता ही रहता है, रेगुलरली पूछता है। सही बोल रहा हूँ? एकदम सही, सब जवाब मिले एकदम प्रॉपर। क्या करने का, आपको खिलाने? हाँ सर, को खिला दो। आजा दर्शन, ये भी स्टूडेंट ही है और साथ साथ में काम भी करता है मेरी ऑफिस पे। हाँ। एंड आजा लक्ष्मण। तो मैं ही बोलता हूँ कि मुफ्त की केक होती है, मुफ्त में प्यार जताना होता है। तो आजा भाई। See what happens, you know, with the passage of time, हम सबकी लिमिटेशंस होती है, आई एम श्योर। चाहे पुनीत ने जब एंटरप्रेन्योरशिप शुरू किया हो तब आपने देखा होगा कितनी कितनी गलती हम करते हैं, और समय के साथ डेवलप होकर वो गलती निकल जाती है, फिर कुछ और करते। सिमिलरली मुकुल भी एग्री करेगा, प्रैक्टिस में शुरुआत में कैसे कैसे होता है। तो मैं भी देखता हूँ हर 3-4 साल में कोई एक गलती जो मैं पढ़ाने में कर रहा हूँ, शायद किसी चीज पे ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, वो सुधरती है, राइट? या किसी चीज को इग्नोर कर रहा हूं, वो सुधरती है, राइट? तो दिस इज अ प्रोसेस। मतलब ऐसा लगता है हर वक्त कि कुछ नया डिस्कवर किया है। जैसे मुझे ऐसा फील होता है कि पिछले 3 साल से जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो 20 साल पुराना देखता हूं या 15 साल, तो ऐसा लगता है तब तो पढ़ाया ही नहीं था, बिकॉज वो कंटिन्यूस आपका एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, ये सब चीज बढ़ती है। एंड आई थिंक दैट इज लाइफ। बट अल्टीमेटली एक ही चीज है कि मजा आना चाहिए ना, एक जो पंच लाइन है, हर चीज का वो मजा आना चाहिए। और आज भी मुझे मजा आता है, एटलीस्ट आई एम लिविंग वेरी हैप्पीली, दैट इज फॉर श्योर। राइट सर, ठीक है, बिल्कुल चीजें समझ में आई। और सर सबकी बातों से ये समझ तो आया, बट एंड भी वो सेम रिपीटेड लाइन से करूंगी कि सर एक सोचने का जरिया आपने सबको दिया है। मतलब सबको खाना नहीं खिलाया है, पर चम्मच दिया है कि उठाना कैसे है और खुद खाना कैसे है। और सब आई गेस ये अग्री करेंगे कि खुद से आगे चलना आपने सिखाया है, जो एक सबका बड़ा टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। ठीक है, तो बालकृष्ण जी। Yes, thank you very much, Harsha, and happy Teachers Day to all of you. And जय सर के बारे में इतना, हेलो, जय सर के बारे में, जय सर की क्लास के बारे में इतना सुनते हैं, तो मैं हमेशा फील करता हूँ कि ये मैं एक्सक्यूज मी, सॉरी फॉर इंटरप्ट। यस, वन मोमेंट। तो सर ऑन बिहाफ, खड़े होंगे तो ये नहीं होगा, एक चीज देनी चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, ऐसे ही कर लेंगे और क्या। Sir, on behalf of all the students, this is for you. Yeah. Thank you very much. So thank you very much. सर के बारे में, सर की क्लासेस के बारे में, एक्चुअली सर के बहुत से स्टूडेंट्स हैं, मुकुल हो या पुनीत हो, हर्षा हो या कोई भी हो, तो मैं बहुत सुनता हूँ सर की क्लास में हमने ये किया, सर की क्लास में हमने वो किया। सो काफी बार मैं सोचता हूँ कि मैंने काफी मिस किया, बट ठीक है, सर के साथ लेकिन बाद में काम करने का इतना मौका मिला, तो आई हैव लर्न लॉट्स ऑफ थिंग, not as a student but after becoming a member. So thank you very much on this auspicious day, on this Teachers Day. Sir, thank you very much. I have learned lots of things from you. And कहते हैं कि टीचर और सड़क जो है वो दोनों एक जैसे होते हैं, वो जहां है वहीं रहते हैं, लेकिन जो भी उनके संपर्क में आते हैं उनको वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचा देते हैं। तो वो आप जरूर वैसा ही काम कर रहे हैं। और एक चीज और मैंने सुनी और देखी कि जो स्टूडेंट होते हैं वो मिल्क के समान होते हैं, दूध के समान, जो जिसकी वैल्यू कम होती है, लेकिन उनमें जो पोटेंशियल है, वो जो स्ट्रेंथ है, टीचर के संपर्क में आने के बाद, उनके कांटेक्ट में आने के बाद, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से वो उनको मोल्ड करता है दही में, मक्खन में, घी में, छाछ में, और उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। तो टीचर्स प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरीबॉडी। और सीखना सिखाना एक टीचर की कोशिश होती है, स्टूडेंट कामयाब हो ये हर टीचर की ख्वाहिश होती है।
और कोई स्टूडेंट उन्हें याद करे या ना करे, लेकिन हर टीचर को हर स्टूडेंट हमेशा याद रहता है। तो जय सर, चाहे आज उनसे 20 साल पहले कोई स्टूडेंट पढ़ा हो, आज भी सर जानते हैं और सर पता नहीं कैसे बता देते हैं 19 साल पहले तो उस दिन माँ बैठा था, तूने ये शर्ट पहनी हुई थी। सो दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल। और सर ये आज का जो प्रोग्राम है यही है कि आपके थ्रू जो भी टीचर स्टूडेंट्स पढ़े हैं और आज बहुत सक्सेस है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को भी जानता हूं जो सीए नहीं बने हैं लेकिन फिर भी बहुत सक्सेस और आपके लिए बहुत कुछ बोलते हैं। तो वही उन सभी स्टूडेंट जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे आए, अपने दिल से अपनी बातें शेयर कर पाए, तो उसी के लिए था। सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, एंड थैंक यू वेरी मच मुकुल, पुनीत and Harsha and Aditi and all the members and students present there. Yeah, hand over to Harsha. Yeah. Thank you very much, Balkishan. Thanks, Mukul, Aditi, Puneet. I can see many other, Himanshu, Anuj, Krishna, then Tripti. I can see Pujan, Vijayata, and many other people I can see. ये तो करंट बैच के भी 4 जन दिख रहे हैं मुझे। करंट वाले भी 4 दिख रहे हैं, भाविन, गिरीश भी दिख रहा है ऑफ कोर्स। अब वो मेरे लिए आया कि आशा के लिए आया मुझे नहीं पता, लेकिन दिख तो रहा है कम से कम। हैप्पी टीचर्स डे सर। सर हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सर, आपके डेफिनेटली आपके लिए आया है। भाभी ने पिक तो चेंज कर दे भाई, इसमें बॉडी बिल्डर लगता है। तेरे को बोला है सर, इसलिए सामने नहीं आ रहा हूँ, यही पिक्चर ठीक है मेरा। ये लगता है गजनी के टाइम पे फोटो खिंचवाई होगी, आमिर खान स्टाइल, हाफ स्लीव शर्ट एंड ऑल। बाकी आपको तो पता ही है कि मैं कितना करता हूँ। मालूम। वैसे सर आपने मार्केटिंग आपको सिखानी चाहिए। आपका मार्केटिंग का फंडा आपने सिखाया था, कभी बुरा नहीं लाइफ में। दीपक खन्ना आपको याद होगा, वो बेचारा, आप सब मोनोपोली you were talking about monopoly and he was not able to get it, something ऐसा कुछ हो रहा था। तो आपने उसको बोला, दीपक एक काम करो, तुम सीए छोड़ दो और गोबर बेचो। You will have monopoly, complete monopoly। नहीं, he was talking about it कि मोनोपोली में लॉस कैसे हो सकता है। हाँ, yes, exactly, yes, एक मोनोपोली में लॉस हो ही नहीं सकता। मैं बोला क्यों नहीं हो सकता भाई, मोनोपोली में भी लॉस होता है। बोले मोनोपोली में होता ही। मैं बोला ठीक है, गोबर बेच के दिखा, मोनोपोली है तेरी। That I remember, and Deepak was the one person who genuinely जिसने आपको चुप करा दिया था। वो आपको याद होगा वैसे। आपने किसी एग्जांपल के लिए उसको बोला, दीपक को 50 रुपए दो, वो नहीं है। 200 लोगों का बैच चल रहा है, आप उससे 50 रुपए मांगते हो, बंदा मना कर देता, 50 रुपए नहीं है मेरे पास। एंड देन ही सेड, तू तो मेरे जैसा है भाई। स्टूडेंट 50 रुपए मेरे पास भी नहीं होते थे। सर गए क्या? सर भाग गए। सर डिस्कनेक्ट हो गया। चलो, वैसे भी आई थिंक एंड है ना मीटिंग। मुकुल सर आपने ऐसा बोला ना, इसलिए सर चले गए। हाँ, सर को तो यार ईगो मत हट किया करो सर का। चलो, ग्रेट। Thank you for giving us this opportunity. It was a very nice idea. Thank you so much. Thank you, Harsha. I thank Harsha very nicely. Harsha is also Thank you everyone. सर है यहाँ पे। और आ गए, वापस आ गए सर। हाँ, वो नेटवर्क इशू है कोई। अरे मेरा नेट बंद हो गया था 2 मिनट के लिए। ओके, हाँ ठीक है, चलिए फाइन, राइट, ओके, थैंक यू ओके सर, थैंक यू, बाय। Test